नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार ऑलवेज विकास फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस कठिन समस्या पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हुआ। इस छोटे से सफ़र में मैंने ये महसूस किया है कि इस विषय पर बहुत ही कम लोग कुछ भी बोलना चाहते हैं। मैं अपना कमेंट सेक्शन वगैरह सब चेक करता हूँ, तो वहाँ कोई प्रतिक्रिया कहीं नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि जिस विषय को सुनने के लिए इतना कलेजा चाहिए, उस मुद्दे को सहने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए होगा। मैं ये पीड़ित या पीड़िता के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि उस हिंसा को जाहिर बात है सहना आसान नहीं है, क्योंकि जब उस मुद्दे को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं तो उस मतलब पीड़ा को कैसे एक पीड़ित या पीड़िता आत्मसात करता होगा। या फिर दूसरा, ये सोचा जाए या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि पीड़ित के साथ या पीड़िता के साथ जो भी होता है वो उसे जिंदगी का एक आम हिस्सा मान चुके हैं कि ये डेली की बात है, ये हर दिन की कहानी है। तो ऐसी स्थिति में फिर ज़्यादा कुछ उम्मीद रह नहीं जाती सुधार की। जब आप स्वीकार ही कर लेते हैं समस्या को, उसको अपना भाग्य मान लेते हैं, तो फिर आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, अगर इसका डे वन विरोध नहीं किया जाता तो ये बढ़ता ही जाना है। जैसे कि आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी तापसी पन्नू जी की, थप्पड़। उसमें अपने पति द्वारा पहला थप्पड़ खाने पर ही इतना जोरदार विरोध कर दिया तापसी जी ने कि वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप सब जानते होंगे। पर यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको पहला थप्पड़ मिला अत्याचारी के द्वारा, तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने शायद ये सोच लिया कि मुझ में ही कोई गलती थी इसलिए थप्पड़ पड़ गया, या फिर दूसरा कि थप्पड़ तो हर वैवाहिक संबंधों में पड़ते ही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं हो गई। अब ऐसी विचारधारा से किसी को बाहर लाना, आप समझ सकते हैं कितना कष्टदायक है मेरे लिए खुद भी। हर चीज को नियति मानकर स्वीकार कर लेना किसी समस्या का हल नहीं होता। समस्या है तो उस समस्या को स्वीकार कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, और ना सुधरे तो फिर ठोस कदम उठाइए, निर्णय लीजिए। पर ऐसा लोग कर नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, इस सफ़र को इसी तरह यूं ही आपके समर्थन से आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे संदेशों को फॉरवर्ड कीजिए, इसको जन जन तक पहुँचाइए, ताकि इस भयानक और गंदी समस्या के प्रति हम लोगों को जागरूक कर पाएं। शुक्रिया दोस्तों।